चलो अब हम आगे के अध्याय को देख लेते हैं। तो प्रश्न बैंक में जितने भी प्रश्न हैं इस अध्याय में, उन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ। तो देख लेते हैं, अध्याय 6 को देखना है हमें। तो अध्याय 6 में है जैव प्रक्रम है। तो इसमें कुल जो प्रश्न आने हैं वो 9 अंक के आने हैं। 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब एक एक अंक आएगा, 2 अंक का प्रश्न भी आएगा और 4 अंक के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखे को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं वो इतनी आसानी से इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो मुझे परीक्षा अध्ययन में ढूंढना पड़ा, पर परीक्षा अध्ययन में इसका आंसर नहीं मिला। जितने भी इसमें प्रश्न बैंक में जितने भी प्रश्न दिया है इनमें से कुछ ही का मिला है, 1-2 प्रश्नों का। बाकी का पूरा मैं आपको अदर साइड से प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो सही विकल्प चुनकर लिखे में देखिए, पहला क्या है, वसा को वसी अम्ल में कौन सा विकर परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है लाइपेज लेना है। दूसरा है श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो कौन सी प्रक्रिया होती है, श्वसन में अपचयन की प्रक्रिया होती थी, यहाँ पे आपको लेना है अपचयन लेना है। तीसरा है यदि लारे एमाइलेज का अभाव हो जाए तो मुख गुहा की कौन सी घटनाएं प्रभावित होती है। तो यहाँ पे स्टार्च की शर्करा में विघटन होना। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पीत रस प्राप्त करता है। तो यहाँ पे छोटी आंत लेना है आपको। और इसके बाद 5वां प्रश्न है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है पाइरूवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन होना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, 6वां है, मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सत्रावण किस भाग से होता है। तो अमाशय से होता है। चलो आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो पहला है अमाशय में निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकिरण का नाम क्या है, मतलब खाली स्थान है तो यहाँ पे पेप्सिन लेना है। इसके बाद है अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम खाली स्थान है तो यहाँ पे ट्रिप्सिन लेना है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन खाली स्थान में होता है तो छोटी आंत में होता है। अमाशय से निकलने वाले वसा पाचन विकर का नाम खाली स्थान है, टाइपेज है। इसके बाद है श्वसन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली खाली स्थान गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो दूधिया कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं, पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या खाली स्थान होती 3 होती है। कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा खाली स्थान होती है, एटीपी लेना है यहाँ पे। इसके बाद है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, पायरुविक अम्ल का कोशिका में विखंडन कहाँ होता है। तो माइक्रोकांड्रिया में होता है। इसके बाद दूसरा है, मनुष्य में फेफड़ों में गैसीय विनिमय कहाँ होता है। तो वायु कुपिका में होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखो, मनुष्य में श्वसन वर्ण का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको हीमोग्लोबिन लेना है। चौथा प्रश्न है, मनुष्य में तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं। तो रक्त को कहते हैं। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो 2 कक्ष होते हैं। पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो फ्लोएम के द्वारा होता है, यहाँ पे फ्लोएम लेना है। मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या होती है। तो नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट है, एक कृत्रिम वृक्क द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलने की युक्ति का क्या नाम है। तो यहाँ पे लिखना है आपको डायलिसिस। ठीक है, इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न देख लेते हैं। इसमें 2 नंबर के प्रश्न आने हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत छोटा छोटा प्रश्न है। ठीक है, तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखे। तो मैं इसको शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, आप लोग पूरा पूरा कर लेना। ठीक है, तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो पत्ते पे होता है, या फिर आप कह सकते हो हरे भाग पर। ठीक है, तो पत्ते लिखो या हरे भाग, तो आप पूरा लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्ते पर संपन्न होती है या हरे भाग पर संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण C6H12O6 है। इस तरह से आपको पूरा लिखना है। बाकी मैं यहाँ पे शॉर्टकट में इसको आंसर दे दिया हूँ आपको। ठीक है, तो कुछ प्रश्नों को मैं शॉर्टकट में दूंगा, लेकिन आप लोग उसको वाक्य को पूरा पूरा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरा, पौधे में गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया किन भागों में संपन्न होती है। पौधों में रंध्र का महत्व लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो क्या है, पौधे में, एक सेकंड यहाँ पे देखना, पौधे में गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया रंध्र में संपन्न होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ रंध्र लिखा है। अब पौधे में रंध्र का महत्व लिखिए। तो रंध्र का महत्व क्या है, तो देख लेते हैं, वाष्पोत्सर्जन से सहायता प्रदान करते हैं, पर्ण के आंतरिक ऊतक और बाह्य वातावरण के मध्य गैसीय विनिमय का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है इसमें, इसके महत्व में। इसके बाद देख लो तीसरा प्रश्न क्या है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है। तो इसका आंसर है
अमीबा में अंतः कोशिका पाचन होता है। भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। खाद्य रिक्तिका में पचा हुआ भोजन एंडोप्लाज्म में विसरित हो जाता है। बाद में पचा हुआ भोजन शरीर के अंदर जीव द्रव्य में बदल जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, मनुष्य के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? तो इसका आंसर आपको लिखना है भोजन पाचन की प्रक्रिया के प्रारंभिक भाग के रूप में लार के एंजाइम भोजन के कुछ स्टार्च और वसा को आणविक स्तर पर तोड़ते हैं। लार दांतों के बीच फंसे खाने को भी तोड़ते हैं और उन्हें उस बैक्टीरिया से बचाती है जो क्षय के कारण होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में दंत क्षरण के 2 कारण लिखिए। तो इसका आंसर देख लो। दंत क्षरण 2 जीवाणुओं के कारण होता है। पहला है स्टेप्टोकाक्स म्यूटान्स और लैक्टोबैसिलस। यदि इसका इलाज न किया जाए तो इस बीमारी के परिणामस्वरूप दर्द, दांतों में हानि, संक्रमण और चरम स्थितियों में मृत्यु हो सकता है। वर्तमान में दंत क्षय पूरे विश्व में सबसे आम बीमारी बना हुआ है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ATP का पूरा नाम लिखिए, इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं? तो ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है, इसका पूरा नाम है। अगला क्या है, मनुष्य का रक्तदाब किस यंत्र द्वारा नापा जाता है एवं स्वस्थ मानव शरीर में समान प्रकुचन दाब तथा अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो यहाँ पे आपको लिखना है रक्त चाप मापी लेना है, या इंग्लिश में अगर आप इसको लिखते हो नापने का जो यंत्र है उसको स्फाइग्नोमैनोमीटर लिखते हैं। ठीक है, और जो सामान्य मनुष्य है उसका रक्तदाब होता है 120 से 80। ठीक है, तो 120 से 80 आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे स्वपोषी एवं विषमपोषी की परिभाषा लिखिए। तो देख लेते हैं स्वपोषी विषमपोषी क्या है। वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सरल अकार्बनिक से जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करके अपना स्वयं पोषण करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। और परपोषी किसे कहते हैं, मतलब परपोषी या विषमपोषी हो गई है। वे जीव जो कार्बनिक पदार्थ ऊर्जा को अपने भोज्य पदार्थ के रूप में अन्य जीवित या मृत पौधे या जंतु से ग्रहण करते हैं उसे विषमपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न में देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखो, ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में ग्लूकोज का कोशिका द्रव में विखंडन किस प्रकार होता है? तो देखो यहाँ पे मैंने आपको एक ड्राइंग शीट जैसा चित्र बना के दिखाया हूँ। ठीक है, तो ये ग्लूकोज है। ठीक है, इसका कोशिका द्रव में की उपस्थिति में हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो अनुपस्थिति और उपस्थिति ऊपर नीचे में लिखा हुआ है, तो ये पूरा चित्र आपको याद रखना है। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र के दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं, इसका क्या महत्व है? तो देखो इसको ये वाला पूरा आंसर आपको लिखना है। ठीक है, इसको मैं बता नहीं रहा हूँ, आप लोग देख लेना, इसको पूरा का पूरा आप लोग उतार लेना। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मनुष्य हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र देख लो। तो ये तीसरा प्रश्न चौथा प्रश्न दोनों सेम है। ठीक है, वही चित्र आपको इसमें भी बनाना है और प्लस इसके बारे में लिखना भी था। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ चित्र बस बनाना है। तो तीसरा और चौथा सेम प्रश्न है। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मनुष्य के वृक्काणु का नामांकित चित्र बनाइए, बनाते हुए विधि समझाइए। ठीक है, तो हमें विधि भी समझाना है। तो देख लो इसका चित्र कहाँ पे है, तो ये रहा इसका चित्र। ठीक है, उसकी विधि भी आपको समझाना है। फिर मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र देखो, तो मानव उत्सर्जन तंत्र का देखो नामांकित चित्र यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये चित्र आपको पूरा पूरा याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो। इसके बाद अगला क्या है, मनुष्य के अमाशय एवं अग्नाशय की पाचन तंत्र में क्या भूमिका होती है? तो देख लेते हैं इसका। तो पाचन से अग्नाशय और यकृत इन 2 बड़ी ग्रंथियों का बहुत संबंध है। अग्नाशय में अग्नाशय रस बनता है। यह बहुत ही प्रबल पाचक रस है जिसकी क्रिया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा तीनों घटकों पर होती है। अग्नाशयी ग्रंथि उदर में बाईं ओर अमाशय के पीछे स्थित होता है। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, धमनी एवं सिरा में 2 अंतर। तो देख लो धमनी एवं सिरा में 2 अंतर, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 अंतर लिखना है, लेकिन आपको चारों को याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि 2021 के पेपर सेट में आया था, तो जरूरी नहीं है कि 2021 के पेपर सेट में ये आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, लेकिन बाई चांस आने के चांसेस बहुत होते हैं, इसलिए आपको चारों को चारों याद करना है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं लसिका क्या है और इसका महत्व क्या है। तो देख लो लसिका क्या है, लसिका तंत्र में उपस्थित यह द्रव तरल को लसिका कहते हैं। लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें विशिष्ट लिफोसाइट मिलते हैं। लिफोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। लसिका
पोषक पदार्थ हार्मोन आदि के संवाहक के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरह से आपके अध्याय 6 में जितने भी प्रश्न थे प्रश्न बैंक में, वो सारे प्रश्नों का मैंने आपको उत्तर बता दिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अध्याय के प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा।